नमः अयं सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। सावन का महीना अब अपने अंतिम विश्राम की ओर है। ऐसे में हमको सावन का दूसरा प्रदोष व्रत 6 अगस्त को प्राप्त हो रहा है, जिस दिन वार है बुधवार। अब ऐसे में प्रदोष व्रत अभी तक जिन्होंने प्रारंभ नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। प्रदोष व्रत करने वाला चारों ओर से सुखी रहता है, जो कि मैं कहा भी करता हूं कि एक प्रदोष हरे सब दोष। एक प्रदोष का व्रत करने से समस्त संकटों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए प्रदोष का व्रत अवश्यमेव प्रत्येक शिव भक्त ने करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए प्रदोष का व्रत अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ना है, और यदि नहीं किया है तो प्रदोष का व्रत अवश्यमेव करने का प्रयास कीजिएगा। प्रदोष व्रत की विधि क्या है, अब उस विधि की में हमने दृष्टि डालनी है। प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों को चाहिए कि प्रदोष व्रत से एक दिन पहले शिवालय में जाकर दीप दान करके आए। महादेव से प्रार्थना करें कि बाबा अपनी कृपा बनाकर रखना, कल सुबह प्रदोष का पूजन हो और आपके द्वार पर आकर आपकी पूजा करो। शिवालय में ना जा पाओ तो अपने घर के शिवलिंग में दीपदान जरूर करना। संध्या काल के समय, सुबह के समय सूर्य उदय से पहले जागना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, तुलसी माता में जल देना, अपने घर के शिवालय में भगवान शिव जी की पूजा इत्यादि करना। उसके बाद अपनी पूजा की सामग्री को तैयार करना। पूजन सामग्री को तैयार करने के लिए आपके लिए पास प्रातः काल की जो पूजन सामग्री है वह होनी चाहिए। अपने पास एक पूजन सामग्री बनाकर रखो, जिसमें आपके पास भस्म हो जाए, चंदन हो जाए, 11 बेलपत्र हो, 11 दुर्वा दल हो, 11 साबुत चावल अक्षत हो, 11 तिल हो, 11 जौ हो, 11 ये सब सामग्री बनाकर जल का कलश, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल देना। 2 मिट्टी के दिए, 2 मिट्टी के दीप आपने बनाने हैं, लंबी बाती वाले हो, तिल का तेल हो, दूध थोड़ा गाय का कच्चा मिल जाए अच्छी बात है, बनाकर आपने शिवालय की ओर जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से संपूर्ण सामग्री को रखकर आप यदि शिवालय जा सको तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करो, प्रयास करो कि मैं शिवालय जाऊं। शिवालय में जाकर बैठो, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके भगवान को प्रणाम करो, गणेश जी पर जल चढ़ाओ, पहले गणेश जी का पूजन करो, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाओ, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाओ। उसके बाद फिर जो अगल बगल में देवता है सभी की पूजा करके अंत में महादेव के ऊपर जल, काला तिल, दूध, जो जो सामग्री लेकर गए हो महादेव पर सब चढ़ाओ। महादेव पर भस्म का, चंदन का तिलक लगाओ, त्रिपुंड या शिवलिंग पर ओम बना दो, है ना। महादेव को अच्छा श्रृंगार कर दो। 11 बेलपत्र, 11 जौ, 11 तिल, 11 चावल, 11 दुर्वा, जो जो आप लेकर गए हो एक एक करके, एक एक इकट्ठे नहीं, एक एक करके महादेव पर चढ़ाओ। मंत्रवाणी पर होना चाहिए ओम नमो भगवते रुद्राय। इस तरह से संपूर्ण पूजन करके जो 2 दिए लेकर गए हो ना, देखो प्रदोष व्रत में पहला पूजन शिव जी का, दूसरा पूजन बेलपत्री का करना चाहिए। थोड़ा जल में काला तिल भरो, बेलपत्र के पेड़ में चढ़ाओ। एक दिया लगाना शिवालय में शिव जी के पास, एक दिया लगाना है बेलपत्र के पास, और बेलपत्र की छांव में बैठकर अपने मंत्र को जप लो। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते रुद्राय। अब संध्या काल के समय आपने क्या करना? दिन भर निराहार रहना, हाँ, कुछ खाना पीना नहीं, कुछ गलत बोलना नहीं, कुछ गलत देखना नहीं, बहुत अपने आप को शुद्ध विशुद्ध बनाकर रखना है। संध्या काल के समय आओ, और संध्या काल के समय अब बैठो। कैसे? सामग्री लेकर, सामग्री संध्या काल की आपको दे दूं कि जैसे 5 मिट्टी के दिए, है ना, लंबी बाती वाले हो, तिल का तेल हो या घी की, जो भी व्यवस्था करो, 11 जौ, 11 तिल, 11 साबुत चावल, 11 जो सामग्री आपने सुबह रखी थी वही सामग्री आपके पास संध्या काल के समय भी होनी चाहिए। शिवालय में जाओ, शिव जी पर वही सारी सामग्री, जल इत्यादि सब कुछ चढ़ाओ। इसमें मूल क्या है? 5 मिट्टी के दिए दान करना। पहला गणेश जी को, दूसरा शिवालय में, तीसरा बेलपत्री में, चौथा आपने करना घर की तुलसी माता में, 5वां अपने घर की चौखाट के सामने। इस तरह से 5 दीप दान आपने करने चाहिए। फिर घर में आकर थोड़ी मीठी खीर बनाओ, महादेव को भोग लगाओ। यदि आप प्रदोष व्रत करने के तदुपरांत यदि अन्न ग्रहण कर लेते हैं कोई दोष नहीं है। इस तरह से अब संपूर्ण प्रदोष का व्रत करने का प्रयास करो। मंगलकारी व्रत है, आनंदकारी व्रत है, और सच मानो एक प्रदोष हरे सब दोष। इस भाव के साथ प्रदोष का व्रत जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको समक्ष रखी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि जानकारी अच्छी लगी है अवश्य में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।